जुलाई 2026 सुबह जब हर किसी की नींद खुली और अखबार टेलीविजन से जो भी रूबरू हुआ, उसे एक जानकारी अनोखी मिली। जिस आंदोलन के बारे में 20 जुलाई की शाम आते आते ये कयास लगाना शुरू हो गया कि ये आंदोलन अब खत्म हुआ, छात्रों की और सरकार के बीच में सकारात्मक बात हो रही है, उस आंदोलन के बारे में 21 जुलाई की सुबह जो खबर मिली वो ये कि आंदोलन आज फिर से खड़ा हो गया। सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा कि आज फिर यानी 26 जुलाई को एक बार फिर वो पार्लियामेंट मार्च करेंगे। मतलब फिर वही रस्साकस्सी, फिर वही भागा भागी। संसद जिसके बारे में यह तय था कि डिलिमिटेशन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद नहीं चलने दिया जाएगा, विपक्ष का जो कमिटमेंट था, विपक्ष अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है। क्योंकि संसद में डिलिमिटेशन पर बहस हो ही नहीं पा रहा है, संसद नीट स्कैम और छात्रों के आंदोलन से आगे बढ़ नहीं पा रही है। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि छात्र मांग क्या रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो फिर सरकार इस्तीफा करवा क्यों नहीं देती? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे क्यों नहीं देते? यह एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को खंगालने के लिए जब हम इस्तीफा पर जोर दिए तब जो जानकारी मिली वो बड़ी रोचक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। मैंने गूगल से पूछा कि नैतिकता के आधार पर इस देश में अभी तक कितने बड़े राजनेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। आप भी गूगल चेक कर सकते हैं। अब मामला नैतिकता का है या नैतिक जिम्मेदारी का है, यह आप तय करें, या प्रशासनिक विफलता का है या राजनीतिक प्रेशर का है। लेकिन पहला नाम जो आता है, जो सर्व स्वीकार्य है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। साल 1956 तमिलनाडु में रेल दुर्घटना हुआ और लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। इसके बाद जितने भी नाम आते हैं उसमें दो नाम प्रमुख हैं। एक एलके आडवाणी, जिनके ऊपर हवाला स्कैम का आरोप लगा और उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया, कहे कि जब तक हम बेदाग नहीं हो जाते हैं तब तक संसद में पैर नहीं रखेंगे। और दूसरा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुई और इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। कोई पॉलिटिकल मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई आंदोलन नहीं, घटना हुई और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अब हम फिर गूगल पे वापस चलने हैं। गूगल लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो नाम देता है वो टी कृष्णमाचारी का है। इन पर मुंद्रा स्कैम का आरोप लगा था, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। राहुल गांधी के दादाजी फिरोज गांधी ने संसद हिलाकर रख दी थी, इनको इस्तीफा देना पड़ा। वीके कृष्ण मेनन, भारत चीन युद्ध में हार मिली और ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए। हालांकि इस समय भी पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था। वीपी सिंह, जो गूगल बता रहा है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। एलके आडवाणी और नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए। गूगल जो बता रहा है, लाल बहादुर शास्त्री, टी कृष्णमाचारी, वीके कृष्ण मेनन और वीपी सिंह। 1987 में पनडुब्बी स्कैम हुआ और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसके बाद इसके पीछे इनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक कारण अधिक थे। माधवराव सिंधिया 1993 में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया ने उनके द्वारा मंत्रालय पर द्वारा किराए पर लिए गए विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर 1996 जैन हवाला कांड, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आता है। अब जब इतनी नजीर मौजूद है, इतना उदाहरण मौजूद है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? हम कुछ पॉइंटर्स आपको दे रहे हैं, आप समझते चले जाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार यह मैसेज नहीं देना चाहती है कि हम दबाव के आगे झुक गए। अगर एक बार यह मैसेज दे दी गई तो फिर हर किसी घटना पर, हर 19-20 पर एक आंदोलन होगा और सरकार से इस्तीफा मांगा जाएगा। सरकार को कहा जाएगा कि आपने ऐसा किया है। दूसरी बात,
मोदी सरकार में इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। एमजे अकबर की घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं किसी का लिया गया है। मोदी सरकार में होता यह है कि मंत्रिमंडल का जब रिशफलिंग होता है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता है, उस समय किसी को ड्रॉप कर दिया जाता है। लिहाजा हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान की बलि ले ली जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान अपनी बलि स्वयं देंगे नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उस समय धर्मेंद्र प्रधान को ड्रॉप कर दिया जा सकता है, यकीनन कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं और सरकार इस्तीफा ले लेती है तो एक तरीके से यह मैसेज जाएगा कि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब यह सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि लोग ये मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई है? आप अकेले हैं जो ये मानने के लिए तैयार हैं कि हमसे गलती नहीं हुई है। अगर गलती नहीं हुई है तो फिर एसआईटी नीट पेपर लीक कांड में अरेस्ट किसको कर रही है? अगर गलती नहीं हुई तो एनटीए पर नकेल लगाने की बात किसने की? अगर गलती नहीं हुई है तो अगले बार नीट पेपर का एग्जाम सीबीटी पैटर्न पर कराया जाएगा, ऐसी घोषणा क्यों की गई? इसलिए ना कि गलती हुई है। फिर ये लॉजिक कहां से आ रहा है कि आप अगर जो इस्तीफा ले लेंगे तो मान लिया जाएगा कि आपसे गलती हुई है, आप स्वीकार कर लेंगे। भैया, दुनिया जान रही है कि आपसे गलती हुई है, सिर्फ आप मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ये मानती है कि नीट पेपर लीक कांड के बाद हम एनटीए में और जो परीक्षा का सिस्टम है उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा हमने नीट पेपर एग्जाम करा लिया, रिजल्ट भी आ गए, इसलिए सरकार की छवि पेपर लीक कांड में सुधर रही है, इसलिए इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो व्यक्तिगत कारण है। धर्मेंद्र प्रधान सरकार में जितना मजबूत हैं उतना ही संगठन में भी मजबूत हैं और उतनी ही बड़ी पैठ इनकी संघ में भी है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या नहीं दें, इसमें संघ, सरकार और संगठन ट्रिपल एस के बीच में जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। और धर्मेंद्र प्रधान संगठन में कितना मजबूत है इसको इसी बात से समझ लीजिए कि 2004 से लेकर अभी तक 22 साल हो गया बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप में धर्मेंद्र प्रधान हैं और कई बड़े राज्यों के ये प्रभारी रह चुके हैं, जिसमें बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे भी राज्य शामिल हैं। लिहाजा इनकी पैठ है संगठन में गहरी है। एक चीज और है जो रणनीतिक है। सरकार ये मान रही है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन समय आते आते दम तोड़ देगी। इसके पीछे की कुछ मूल एक वजह है। प्रोटेस्ट का चरित्र जिस तरीके से निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री की इस्तीफा और नीट पेपर लीक कांड पर सरकार की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी फिक्स करने के नाम पर यह आंदोलन शुरू हुआ और जो वहां नारा लगना शुरू हुआ जिसमें सनातनियों को गाली देना, शर्जिल इमाम जैसे शख्स की तारीफ करना, ये तमाम चीजें आंदोलन के चरित्र को धुंधला कर रहा है, हल्का कर रहा है। लिहाजा सरकार ये मान के चल रही है कि आंदोलन अपने कारणों से ढीला पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और टूट जाएगा। दूसरा, नेतृत्व एक वजह है। आंदोलन के पास कोई सशक्त, आंदोलनकारियों के पास कोई सशक्त नेतृत्व नहीं है। सोनम वांगचुक की अपील पूरे देश में नहीं है, उनकी पहचान पूरे देश में नहीं है। दूसरी बात, वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। अब जो पॉलिटिकल और जो अन्य संगठन का समर्थन इस सरकार को मिल रहा है उसमें लीडरशिप को लेकर एक द्वंद्व हो सकता है। इसलिए कि कई बार हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता इसमें सक्रिय हैं, लेकिन जैसे ही योगेंद्र यादव का चेहरा आगे आता है आम आदमी पार्टी के लोग पीछे हट जाते हैं। और जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका बड़ी होती है वैसे ही दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपनी भूमिका छोटी करने लगते हैं। और खुद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के पास जो नेतृत्व है उसका कोई इमेज देश भर में है नहीं। इसलिए सरकार ये मानकर चल रही है कि ये प्रोटेस्ट अपने स्ट्रक्चर, अपने चरित्र और अपने लीडरशिप के कारण स्वतः समय रहते दम तोड़ देगी। लेकिन ताजा स्थिति ये है कि पहले दिन 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च होना था, पुलिस से जबरदस्त रस्साकसी हुई, पुलिस के साथ मारपीट हुई। कुछ एक वीडियो ऐसे हैं जिसमें पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी मारपीट कर रहे हैं। यह भी आंदोलनकारियों के चरित्र को और चेहरे को धुंधला कर रहा है, हल्का कर रहा है।
बावजूद इसके 24 घंटा बीतते बीतते आंदोलनकारी फिर से अपना मंच बना लिया और आज फिर पार्लियामेंट मार्च की बात की जा रही है। हम नजर बनाए हुए हैं पूरे घटनाक्रम पर, आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।